हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि संडे तो हाँ, संडे के दिन ही मैंने तो वीडियो बनाया था। कौन सा? दलाल स्ट्रेट वीक अहेड। मतलब इस हफ्ते बाजार में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को एक्सट्रीमली ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर एक्सट्रीमली नीचे भी लेके जा सकते हैं। उसी में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। कौन सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? यस दोस्तों, FOMC की बैठक की शुरुआत यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है चालू यहाँ पे हो चुका है। एंड इसी से रिलेटेड आउटकम हम लोग को आने वाले दिनों में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा गया तो फेड का फैसला क्या आता है, इसी से रिलेटेड आगे की रणनीति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें FOMC की बैठक के पहले पहले मतलब अभी जो आउटकम आने वाला है उससे पहले थोड़ा सा बाजार में हम कह सकते हैं प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1.5% की गिरावट। फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की बात है, आपको पता है मार्केट है, वीडियो अपलोड करते करते सिचुएशन बैड टू वर्स्ट हो सकती है या फिर रिकवरी भी आ सकती है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट इतना हम लोगों को पता है कि FOMC का जो आउटकम आएगा उसके पहले ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें देखने को यूजुअली मिल जाती है। वही चीज़ फिलहाल हम लोग विटनेस कर रहे हैं अमेरिकन बाजार में। लगभग 550 पॉइंट की गिरावट, 1.5% की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिल रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी की बात है। एंड नैस्डैक की अगर मैं बात करूँ, सिमिलर परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि फेड के फैसले के चलते एक थोड़ा सा नर्वसनेस हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है। एंड अमेरिकन बाजार को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी अमेरिकन बाजार में होता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर के बाजार में होता है, जिसमें यस हमारा इंडियन मार्केट भी आ जाता है। अगर देखा गया तो इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ें देखने वाले हैं कि FOMC की बैठक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि पूरा मतलब दुनिया उसमें से मतलब हम कह सकते हैं एक्सपेक्ट करने वाले हैं। मेजरली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स है जो कि जिसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा। अभी इसमें से अगर कोई पॉइंट अगर पॉवेल जी ने अगर स्किप कर दिया तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी उसमें से 1-2 पॉइंट जो ऐसे है कि वो स्किप कर ही नहीं सकते, जो कि उनको मैंडेटरी बोलना पड़ेगा। बट नेक्स्ट ऐसा एक पॉइंट आने वाला है जहाँ पे अगर उन्होंने चुप्पी रखी, आपको पता है मार्केट को साइलेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये चीज़ हम लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स में भी देखा कि आपके ऊपर अगर कुछ भी बोला जा रहा है, जवाब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड अगर आप साइलेंट हो तो मार्केट उसको एक्सट्रीमली नेगेटिविटी में ले लेता है। वैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो रहने वाला है ऑब्वियसली कि रेट हाइक। सबसे पहले क्या रहेगा कि रेट हाइक यस और नो होगा या नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा, ऐसा सोचना थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि इनके ही खुद के अर्लियर जितने भी कमेंट्रीज हम लोगों ने देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रेट हाइक ही होगा, ज़रूर होगा। हाँ, कितने बेसिस पॉइंट का होगा वो क्वेश्चनेबल है, कि 25 बेसिस पॉइंट का कि 50 का। 75 इतना एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, 25 और 50 इसमें ही चीज़ें देखने को मिल रही। उसमें भी अगर देखा गया दोस्तों तो ज़्यादा चांसेस जो वोट्स जा रहे हैं वो 25 को ही जा रहे हैं। अगर 50 होता है तो बहुत ही एक्सट्रीम हम कह सकते हैं सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। 90% जो वोट्स है, इवन 95% वो 25 बेसिस पॉइंट को ही यहाँ पे जा रहे हैं। एंड रेट हाइक येस एंड नो की भी अगर हम लोग बात करें, येस और नो की, तो वहाँ पर भी 95% येस को ही वोट जा रहे हैं। मतलब अभी तक हम लोग को क्या समझ में आया कि कल FOMC की बैठक के अगर जो आउटकम आएंगे तो उसमें रेट हाइक होगा, येस होगा। कितने का होगा? तो उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाजार में कि 25 बेसिस पॉइंट का होगा। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ी हो जाती है तो वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का वो फैसला यहाँ पे लेते हैं करके। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिल रही, ये एक पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट जिसके ऊपर बाजार का ज़बरदस्त फैसला होगा, कौन सा? कि आपने रेट हाइक तो कर लिया, बट व्हाट अबाउट अनदर रेट हाइक, मतलब आगे फेड रेट हाइक करेगा या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहला पॉइंट बोला ना कि रेट हाइक होगा, येस 25 बेसिस पॉइंट, वो 95% लोग कह रहे हैं, मतलब मार्केट पकड़ कर ही चल रहे कि ऐसा होने वाला है करके। मार्केट को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एंड क्यूरियोसिटी किस में है? सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड आंसर में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ठीक है आप इस वक्त रेट हाइक करें, आगे क्या करने वाले हो। इससे रिलेटेड डायरेक्टली पॉवेल जी बोलेंगे नहीं कि हाँ हम आगे भी रेट हाइक करेंगे करके, बट वो हिंट देते हैं। एंड वो हिंट बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर वो आगे भी रेट हाइक का हिंट देंगे तो शायद से बाजार थोड़ा सा वापस नर्वस हो सकता है, क्योंकि इतने एक्सट्रीम रेट हाइक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ये एक देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। अभी ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो, वो
एक अनुमान लगाना पड़ता है कि पॉवेल जी क्या बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी पावर काम करती है कि पॉवेल जी की बॉडी लैंग्वेज क्या है एंड इसके चलते वो क्या बोलेंगे, इसके ऊपर भी दाव लगाया जाता है। आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। इतना मतलब आपको अंदाज़ा है कि कितने करोड़ों का, अरबों खरबों का ये डीलिंग चलता है। सो इस हिसाब से चीज़ें वर्क की जाती है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कि क्या वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। सो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, सेकंड भी आ गया कि आगे क्या होगा इससे रिलेटेड अनुमान, एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि इससे रिलेटेड उन्होंने चुप्पी रखनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे पॉवेल जी साइलेंट रहे तो माइट भी अमेरिकन बाजार में हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल सकती है, राइट। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट एक अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की बात हो रही है तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, देखिए फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बंद हो गया मतलब जेपी मॉर्गन ने उसको खरीद लिया। पहले तो बताया जा रहे थे कि नहीं अपने पैरों के ऊपर ये खड़ा रह सकता है, सक्षम है करके फलाना फलाना चीज़ें, बट एसवीबी देन सिग्नेचर एंड राइट नाउ फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। सो बैंकिंग सिस्टम अच्छा है या नहीं, पॉवेल जी कुछ तो बोलिए, ये उनको बोलना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक के हेड है वो। सो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ तो टिप्पणी करनी पड़ेगी। हाँ, अभी वो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कॉन्फिडेंट है नहीं है, वो तो बात की बात है, बट अगर वो साइलेंट ही रहे तो मार्केट तो इसको भयंकर नेगेटिव वे में ले सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। सो ये देखने वाली बात है दोस्तों, ये सारी इफ बट वाली बातें होती है, बट फिर भी आपको एक रफ अंदाज़ा होना चाहिए। हम लोग इतना सारी चीज़ें सीखते हैं शेयर मार्केट में, तो इस प्रकार के भी वीडियोज़ का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। सो ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, क्योंकि अमेरिकन बाजार में जो बैंकिंग सिस्टम में जो एक साइलेंट हम लोग को एक डर देखने को मिल रहा है, तो क्या वो डर हकीकत में तब्दील होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो एटलीस्ट पॉवेल जी से ये भी एक सवाल का जवाब एक एक्सपेक्ट कर सकता है बाजार, ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये 3 पॉइंट है। एंड देन अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें, कौन सा, कि पहले वो फैसला सुनाएंगे कि एफओएमसी ने क्या डिसीजन लिया है उनके मेंबर्स ने, ठीक है। उसके बाद उनकी कमेंट्री, राइट। ये कमेंट्री में ये सारी चीज़ें आएंगी एंड कमेंट्री में भी वो क्या बातें बोलती है, सेम वही बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल दैट समझ में आता है कि वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, राइट। क्या वो नर्वस है या नहीं है, इस हिसाब से बाजार हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो इस सारी चीज़ों का फैसला अभी हम लोग को कल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इसी से रिलेटेड बाजार की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल थोड़ा बहुत नर्वसनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब वो खेला जाता है, प्लस माइनस का खेल होता रहता है। देन कहानी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, हमारे एमपीसी, यस। अगर मैं आरबीआई की भी बात करूँ तो आरबीआई भी सोएगा नहीं, रात में ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखेगा कि एफओएमसी की बैठक में क्या आउटकम निकल कर आता है। अभी आप बोलोगे इसका क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। ये जो रेट हाइक होते हैं ना दोस्तों, अगर अमेरिका में लगातार रेट हाइक होता रहा एंड अगर हमारे इंडिया में रेट हाइक स्टॉप कर दिया गया तो ये गैप बढ़ता जाएगा। एंड अगर ये गैप बढ़ा ना तो विदेशी मुद्रा या फिर हम कह सकते हैं जो पैसा है वो फॉरेन में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है, वहाँ पे चले जाएंगे, वो इंडिया में क्यों रखेंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। तो कभी कभी बोलते हैं ना आरबीआई को न चाहते हुए भी रेट हाइक वापस करना पड़े, इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम, किसने, आरबीआई की अगर मैं बात करूँ एमपीसी की बैठक में क्या किया था, उन्होंने रेट को स्टॉप किया था, जो कि गजब की न्यूज़ थी, बट मार्केट ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी कमेंट्री इतनी ढीली थी कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं नज़र आया। उन्होंने खुद ही बोला कि शायद से हम आने वाले समय में वापस रेट हाइक करने का विचार कर सकते हैं। यो शायद मतलब यही है दोस्तों कि अगर एफओएमसी की बैठक में रेट हाइक अगर हो जाता है तो माइट भी आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर ज़रूर क्रिएट होगा कि उनको भी फिर न चाहते हुए डिसीजन लेना पड़े। सो अभी देख लेते हैं कि ये इफ बट वाली बात है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एनालिसिस करने वाली बात होती है, कभी सही जाएंगे कभी गलत जाएंगे, एंड इस सभी का परिणाम हम लोग को कल जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कल मतलब परसों हमारे बाजार की बात करें तो इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ क्या हालत चल रही है फिलहाल। अभी मैं वीडियो क्लोज करने जा रहा हूँ, फिलहाल की हालत सेम ही है, 1.5% की गिरावट, समवेयर अराउंड 500 सवा 500 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। आज रात कोई फैसला नहीं आने वाला है, आज रात बैठक यहाँ पे चलने वाली है, बट उसके पहले ये थोड़ा बहुत नर्वसनेस हम लोग को साफ साफ अमेरिकन बाजार भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आज के दिन की बात करें तो हमारे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हमारे मार्केट ने हरे निशान में परफॉर्मेंस दिखा है, गैप अप अच्छा देखने को मिला, ओवरऑल परफॉर्मेंस मेंटेन रहा। सो 18,000 वापस हम लोग एक अच्छे स्तर के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या अमेरिकन बाजार वापस इंडियन मार्केट के लिए सरदर्द साबित होगा, ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। थोड़ा जाते आते और क्या कर रहे थे, इंडियन मार्केट का हमारा फ्यूचर देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो, लाल कैंडल स्टिक्स हम लोग को अच्छी तरीके से बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार के में प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, तो हमारे मार्केट में भी फ्यूचर में भी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, उसी का नज़ारा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा था, बट ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट, कि क्या बाजार में हो सकता है, क्या बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। जो चीज़ें बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे वे से अगर वैसा ही हुआ तो तेज़ी आ जाती है, अगर जो सोच रहा है उसके खिलाफ अगर कुछ हुआ तो ऑब्वियसली गिरावट आती है। एंड अगर कोई
सरप्राइजिंग वाला फैक्टर हुआ एंड जो चौंकाने वाला होगा, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि बाजार में हम लोग को सरप्राइजिंग मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। वो भी देखना पड़ेगा कि न्यूज़ किस हिसाब से सरप्राइजिंग वाली आती है वैसे। ठीक है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कल के दिन हम लोग को दूध का दूध पानी का पानी होते हुए देखने को मिलेगा एंड परसों के दिन हमारे मार्केट में भी उसका रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।